हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं के चौहान नालंदा एस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में बच्चों आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इससे पहली वीडियो जो थी मेरी हिस्ट्री से रिलेटेड थी, जिसमें मैंने बात की थी बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, अब इस वाली वीडियो में जो मैं आपसे चर्चा करूँगा वो बात करूँगा जैन धर्म के बारे में। ठीक है, जैन धर्म। अगर आपको जितने मैं लेक्चर हिस्ट्री से रिलेटेड डाल रहा हूँ, अगर वो सब आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जैन धर्म के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में हमें क्या क्या देखना है, शुरुआत कहाँ से करनी है। ठीक है, तो जैन धर्म की एक तो पृष्ठभूमि क्या रही है, क्योंकि बौद्ध धर्म की तरह जैसे बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में तो इस तरीके की कुछ पृष्ठभूमि दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पर एक पृष्ठभूमि दिखाई देती है जैन धर्म में, क्योंकि यहाँ पर जो तीर्थकर है उनका एक विशेष महत्व है। तो एक पृष्ठभूमि, उसके बाद हम अगली बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी, उसके बाद हम बात करेंगे जैन दर्शन, उसके बाद हम बात करेंगे विभाजन, उसके बाद बात करेंगे संगीति, और लास्ट में आकर के पतन, क्यों पतन हुआ जैन धर्म का। तो इन सब चीज़ों में हम जैन धर्म के बारे में देखेंगे, करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाई जैन धर्म की पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए, जैन धर्म की अगर पृष्ठभूमि को जानना है तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि पहले हमें जो भी महावीर स्वामी से पहले के जितने भी ग्रंथ रहे हैं उनको देखना पड़ेगा, और उसमें बात करना पड़ेगा कि जैन धर्म के कौन कौन से बीज हमें उन ग्रंथों में दिखाई दे रहे हैं। उसे समझने से पहले एक चीज़ जानिएगा कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म में दो शब्दों का बड़ा महत्व है। एक है जिसे कहा जाता है आपका निग्रंथ, और एक है आपके जिन्हें कहा जाता है तीर्थकर। तीर्थकर, इसका क्या मतलब है? जो निग्रंथ का मतलब होता है वो होता है बंधन रहित। ऐसा व्यक्ति जो बंधन रहित हो, जिसे कोई मोह माया, किसी प्रकार की मोह माया रोक ना सके, किसी घर की चार दीवारी उसे ना रोक पाए। वो किसी चीज़ के अधीन नहीं है, ना वस्त्रों के अधीन, ना भोजन के अधीन, ना किसी भी चीज़ के अधीन नहीं है, वो है बंधन रहित। बंधन रहित निग्रंथ कहा जाता है जैन महात्माओं को। जो जैन महात्मा होते हैं उन्हें कहा जाता है निग्रंथ। जैन साधुओं को निग्रंथ कहा जाता है। दूसरा है, तो बच्चों, तीर्थकर का मतलब होता है ऐसे नियम कानूनों का पालन करने वाला जो इस दुख रूपी संसार से पार करा दे। अगर तीर्थकर की बात करें तो तीर्थकर की संख्या जैन धर्म में 24 मिलती है, कि कुल मिला के जैन धर्म में कितने 24 तीर्थकर रहे हैं? 24 तीर्थकर रहे हैं। तो यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो तो पहले आ जाते हैं कि भाई इनमें से प्रमुख तीर्थकर कौन कौन है। प्रमुख तीर्थकरों के बारे में कुछ ना कुछ जो है वो जान लेता है। तो फिलहाल सबसे प्रमुख तीर्थकरों की हम बात करते हैं तो उसमें तो हमें दो ही इम्पोर्टेंट हैं, और जिनकी प्रमाणिकता भी संदिग्ध नहीं है। बाकी दो जो है वो प्रमुख, एक है जिसमें बात की जाती है पार्श्वनाथ, और दूसरा है आपका महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ये जो पार्श्वनाथ थे ये 23वें तीर्थकर थे, और ये जो थे आपके, ये जो थे ये 24वें थे। ये 23वें थे और ये 24वें तीर्थकर थे, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल इनसे पहले भी जो तीर्थकर हुए हैं उनमें सबसे प्रथम जो तीर्थकर माने जाते हैं वो थे आपके ऋषभदेव। ध्यान रखिएगा, ऋषभदेव। ऋषभदेव सबसे पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। और मैं ऋषभदेव के बारे में बता दूं कि ऋषभदेव का उल्लेख तो ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वेद, इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। और ऋषभदेव को कहाँ का शासक बताया गया है? अयोध्या का शासक बताया गया है, अयोध्या का। ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना जाता है, कि ये विष्णु के अवतार थे, विष्णु का अवतार माना जाता है। कुछ लोग तो इनकी तुलना बिल्कुल भगवान राम से कर देते हैं ऋषभदेव की। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऋषभदेव जो थे ये पहले तीर्थकर थे, और ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और ये जितने भी तीर्थकर हुए हैं इन सभी तीर्थकों का एक चिन्ह रहा है।
सभी तीर्थकरों का एक चिन्ह रहा। किसी का सर्प रहा है, किसी का शंख रहा है, किसी का वृषभ रहा है। तो इस तरीके से सबके चिन्ह हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल सबसे पहले तीर्थकर ऋषभदेव, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा एक और हैं जिनका नाम है अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी, देखिए अरिष्टनेमी भी वो तीर्थकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थकरों के नाम का उल्लेख है, एक ऋषभदेव का और एक आपका अरिष्टनेमी का। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जिस समय महाभारत थी, तो महाभारत के समय भी कहा जाता है कि एक तीर्थकर हुए थे और उनका नाम था नेमिनाथ। नेमिनाथ, नेमिनाथ। तो ये जो महाभारत का टाइम पीरियड रहा, उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा, उस समय भी उल्लेख मिलता है इस समय एक तीर्थकर का, और उसका नाम था, उनका नाम था नेमिनाथ। ये पूछा जा सकता है ऋग्वेद में वही किनका मिला, ऋषभदेव का और अरिष्टनेमी का। ऐसे ही ये भी माना जाता है कि 24 तीर्थकरों में से एक महिला थी, अर्थात एक स्त्री थी, और ऐसा मानते हैं आपके श्वेतांबर संप्रदाय वाले, वो मैं चर्चा आगे करूंगा, और जिनका नाम था मल्लिनाथ। मल्लिनाथ। तो 24वें तीर्थकर मल्लिनाथ को क्या माना जाता है, इस 24वें कह रहा हूँ, सॉरी 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ को क्या माना जाता है, आपका स्त्री माना जाता है। दिगंबर वाले नहीं मानते, दिगंबर वाले कहते हैं नहीं ये पुरुष ही थे, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय वाले इनको क्या मानते हैं, स्त्री मानते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अब जो हमें मेन बात करनी है, वो मेन बात है बच्चों इनके बारे में, अर्थात पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में। तो अगर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जी के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो देखिए पार्श्वनाथ के बारे में तो इतना काफ़ी है कि ये काशी के महाराज अश्वसेन के पुत्र थे। इनके जो पिताजी थे वो काशी के शासक थे, काशी के महाराज थे, उनका नाम था अश्वसेन। अश्वसेन के पुत्र थे ये, और इनकी माता का नाम था बामा। पार्श्वनाथ जो थे इन काशी के नरेश अश्वसेन के पुत्र, और माता का नाम था बामा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पार्श्वनाथ ने भी अपना गृह त्याग कर दिया था, और कहते हैं गृह त्याग करने के बाद में ये झारखंड में आपका सम्मेत पर्वत पड़ता है, वहाँ सम्मेत पर्वत पर जाकर के इन्होंने क्या किया था, आपका सम्मेत पर्वत पर जाकर के ज्ञान की प्राप्ति की थी। और यही कारण है कि ये सम्मेत पर्वत पर, इस पर्वत को क्या कहा जाता है, पारसनाथ की चोटी कहा जाता है। पार्श्वनाथ की चोटी ये कहाँ पर है, झारखंड में है। तो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, सम्मेत पर्वत पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था पार्श्वनाथ ने। अब हमें जो महत्वपूर्ण रूप से बात करनी है, वो बात करनी है महावीर स्वामी पर। ठीक है, तो अगली बात हम करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। देखिए महावीर स्वामी के बारे में बात की जाए तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, जन्म से अगर हम बात शुरू करें तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था वैशाली में। और वैशाली के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है महाजनपद काल में। पूरी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो, अगर मैं आपसे छोटा सा एक इंडिया का मैप बना करके अगर बताऊं कि वैशाली कहाँ पर है, तो यहाँ पर था आपका मगध, और मगध के उत्तर में था आपका बज्जी, और यहीं पर था वैशाली, यहीं पर था वैशाली। इस वैशाली में ही एक ग्राम था जिसका नाम था कुंडल ग्राम, का नाम था कुंडल ग्राम, और इस कुंडल ग्राम में ही जन्म हुआ था किसका, महावीर स्वामी का। एक्चुअली महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था, वर्धमान बचपन का नाम। और इनके जो पिता थे, पिता ये ज्ञात्रक कुल के थे, ज्ञात्रक कुल के, जिनका नाम था सिद्धार्थ। यहाँ पर कन्फ्यूजन में मत चले जाना, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन वर्धमान के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, और माता का नाम था त्रिशला, माता त्रिशला, माता त्रिशला, माता थी त्रिशला। जो चेटक थे ना, आपने नाम सुना होगा चेटक का, ठीक है, लक्ष्मी कुल के प्रधान चेटक,
तो चेटक जो थे वो इनके मामा लगते थे वर्धमान के, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये त्रिशला जो थी ये एक तरीके से चेटक की बहन थी। फिलहाल वर्धमान जिनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था और बचपन का नाम वर्धमान था, जन्म हुआ था वैशाली में। देखिए जन्म की अगर तिथि को लेकर के बात करें तो तिथि में मतभेद है, 2 तिथि मिलती है, एक मिलती है 599 BC और एक मिलेगी किताबों में आपको 540 BC। जिस किताब में 599 जन्म की तिथि लिखी हुई होगी उस किताब में 527 BC मृत्यु की डेट होगी, मृत्यु की तिथि होगी 527, और जहाँ 540 BC जन्म होगा वहाँ पर लिखा होगा 468 BC में मृत्यु। एक्चुअली आप कहीं भी देखेंगे तो आपको यही 2 तिथियाँ मिलेंगी। अब इसमें से क्योंकि ऐसे नहीं बोल सकता मैं ये सही है या ये सही है, क्योंकि इसमें तो इतिहासकार ही कन्फ्यूजन में है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग माना है। कुछ इतिहासकारों ने तो कह दिया कि ये संदिग्धता में है, तो अगर एग्जाम में आ जाए तो आप थोड़ा सा दोनों को याद करते हुए चलिएगा, दोनों को ध्यान में रखिएगा आप। तो ध्यान रखिएगा कि इनका भी टाइम पीरियड वही रहा है जो टाइम पीरियड महात्मा बुद्ध का था। अब होता क्या है, देखिए ये भी राज परिवार के सदस्य थे। अब कहते हैं कि शुरुआत में ये भी चिंतन में रहते थे, धीरे धीरे क्या हुआ ये रहे, इनकी विवाह भी हो गया था। और ध्यान रखना जो इनका विवाह हुआ था वो हुआ था यशोदा के साथ, ठीक है, इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था यशोदा के साथ, यशोदा के साथ। यशोदा इनकी पत्नी थी। ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा इनके भी काफ़ी थी मन में कि ये भी ज्ञान प्राप्त करें, और इसी के लिए जो था इन्होंने सोचा कि मुझे भी गृह त्याग करना है और तपस्या के लिए निकलना है, यानी ज्ञान प्राप्त के लिए निकलना है। कहते हैं कि इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा प्राप्त करी और उसके बाद इन्होंने गृह त्याग कर दिया। कहते हैं कि लगभग जो है वो 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग किया। 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करके ये यहाँ से निकल गए। ये यहाँ से निकल कर के घूमने लगे, अर्थात यहाँ से निकल कर के ये ज्ञान की खोज में निकले। और कहते हैं कि बिहार में जाकर के इनकी मुलाकात होती है जो नालंदा था। हमारा भी चैनल का नाम नालंदा एजुकेशन है, फिर मैं बात कर रहा हूँ नालंदा की, जो आपका बिहार में था। यहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय जो शिक्षा के लिए जाना जाता था। नालंदा में इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम था मक्खलीपुत्र घोषाल। मक्खलीपुत्र घोषाल, ये नाम ध्यान रखिएगा, मक्खलीपुत्र घोषाल से मुलाकात हुई। और ये जो मक्खलीपुत्र घोषाल था और महावीर थे, अर्थात उस समय तो ये वर्धमान नाम था इनका। इन दोनों ने मिलकर के 6 वर्ष तपस्या करी। 6 वर्ष तपस्या के बावजूद भी इनको कुछ नहीं मिल पाया, अर्थात ज्ञान प्राप्त नहीं हुई। मक्खलीपुत्र घोषाल ने इनका साथ छोड़ दिया, और ये मक्खलीपुत्र घोषाल ने साथ छोड़ करके इसने तो आजीवक संप्रदाय की नींव रख दी। इसने कौन सा संप्रदाय बनाया? आजीवक संप्रदाय। ध्यान रखिएगा, तो ये पूछा जाता है आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वो थे आपके मक्खलीपुत्र घोषाल। लेकिन महावीर ने, इस वर्धमान ने हार नहीं मानी, इन्होंने तपस्या की और 6 साल तपस्या करी। तो इस तरीके से 6 करके 12 वर्ष हो गए। मैं कह सकता हूँ कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। जहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस गांव का नाम था जरैम्भिक गांव। जरैम्भिक गांव का नाम था जरैम्भिक गांव। और जो नदी थी, ध्यान रखिएगा, उस नदी का नाम था रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी के किनारे। और जो वृक्ष था उसका नाम था साल का वृक्ष। थोड़ा अंतर है, जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में बात करते हैं तो वहाँ नाम मिलता है निरंजना नदी, और वहाँ मिलता है पीपल वृक्ष। निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के पास, लेकिन यहाँ मिलता है रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के पास जो है वो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष की तपस्या के बाद कहते हैं कि इन्हें ज्ञान मिला। यहीं पर इनके अनेक नाम पड़ गए। जैसे कहते हैं कि इन्हें केवलिन कहा गया। केवलिन मतलब वो व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त हो गया हो। इनको यहीं पर इनको महावीर कहा गया। महावीर का मतलब ही होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने 12 साल तक अपनी इंद्रियों को बस में रखा हो। तो सोचिए 12 साल तक तपस्या करने के कारण से इन्हें महावीर कहा गया। क्योंकि इंद्रियों को जीत चुके थे इसलिए जितेंद्र कहा गया। तो मैं कह सकता हूँ इस तपस्या करने के कारण से इन्हें महावीर कहा गया।
इतने समय तक इन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में रखा। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि हम 12 वर्ष तक और किसी को अपनी इंद्रियों को ना देखें, ना कुछ खाएं, ना कोई जीभ से स्वाद लें, ना कुछ सुन पाएं, ऐसे बिल्कुल एकाकी क्षेत्र में रहें और इसको कंट्रोल कर ले जाएं, तो यही व्यक्ति होता है जितेंद्र। तो इन्हें कहा गया जितेंद्र, अर्थात अपनी इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्र होता है। इन्हें महावीर कहा गया, जितेंद्र कहा गया। इसके बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये यहाँ से निकलते हैं और ये पहुंचते हैं राजगृह। और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था, ध्यान रखिएगा, प्रथम उपदेश जो दिया था वो राजगृह में दिया। राजगृह में विपुलांचल पहाड़ियों में, विपुलांचल पहाड़ियों, राजगृह में विपुलांचल की पहाड़ियों में सबसे पहला इन्होंने अपना उपदेश दिया था। और जिस व्यक्ति को दिया था उसका नाम था मेघवाहन। ध्यान रखिएगा, उसका नाम था मेघवाहन। तो सबसे पहले इन्होंने अपना उपदेश दिया था मेघवाहन को विपुलांचल की पहाड़ियों में। यहाँ से जुड़े हुए अन्य कौन कौन से क्वेश्चन हैं, वो ये हैं कि सबसे पहला उपदेश अगर बात करें तो मेघवाहन को दिया। अगर कहें सबसे पहले इनका शिष्य कौन बना था, जो शिष्य था, तो जो शिष्य बना था वो इनका ही दामाद था। एक्चुअली जब यशोदा से इनकी शादी हुई तो ऐसे में इनके एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई थी और उस पुत्री का नाम था प्रियदर्शिका, या उसे अणुज्जा भी कहा जाता था। उसका नाम था प्रियदर्शिका, प्रदर्शना, प्रियदर्शिका या अणुज्जा, ये नाम उनके मिलते हैं। और इस प्रियदर्शिका का विवाह कराया गया था जमाली के साथ। जमाली इनका दामाद था। तो सबसे पहला जो इनका शिष्य था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जो शिष्य था, ये शिष्य कौन था, ये जमाली था। और अगर सबसे पहली शिष्या की बात करें, जैसे बुद्ध की सबसे पहले जो उनका संघ में प्रवेश करने वाली थी वो प्रजापति गौतमी थी, उनकी मासी। लेकिन यहाँ शिष्य की बात करें महावीर स्वामी की, तो सबसे पहली शिष्या थी चंपा। का नाम आपने सुना होगा, चंपा अंग की राजधानी था, यहाँ पर था चंपा, बता चुका हूँ मैं, जहाँ महाजनपद काल पढ़ाया था। तो चंपा के नरेश थे जिसका नाम था दधिवाहन। इन दधिवाहन की पुत्री थी जिसका नाम था चंदना। तो इनकी पहली स्त्री शिष्य जो थी वो चंदना थी, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। और पहला उपदेश इन्होंने दिया था मेघवाहन को, और पहला शिष्य जो बना था इनका वो बना था जमाली। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ फैक्ट है जो इनके बारे में ध्यान रखने हैं आपको। उसके बाद तो फिर ये महावीर स्वामी इर्द गिर्द जगह जगह पर गए और ऐसे में अलग अलग शासक जो थे वो इनके अनुयायी बन गए, अर्थात वो इनकी शरण में आ गए। और मैं कह सकता हूँ कुछ तो शासक ऐसे थे जो महात्मा बुद्ध के भी अनुयायी थे और जो इनके भी अनुयायी थे। जैसे मैं कहूँ बिंबसार, मगध के शासक बिंबसार, जैसे मैं कहूँ आपका अजातशत्रु, जैसे मैं कहूँ चंड प्रद्योत। कहाँ का शासक था चंड प्रद्योत? अवंती का। तो अवंती का शासक चंड प्रद्योत, मगध का शासक बिंबसार, उसका पुत्र अजातशत्रु, ये सब लोग जो थे ये महावीर स्वामी के शिष्य बन गए। ठीक है, तो महावीर स्वामी के अगर शिष्यों के बारे में हम बात करें कि महावीर स्वामी के शिष्य कौन कौन रहे हैं, तो मैंने कह दिया, एक तो ये बिंबिसार, मगध का शासक बिंबिसार, दूसरा इसका पुत्र था अजातशत्रु, एक लक्ष्मी कुल के प्रधान चेटक, ऐसे ही अवंती के राजा चंड प्रद्योत, ये इनके शिष्य थे। कहते हैं कि महावीर स्वामी जो थे वो अंतिम समय में ये भी मल में गए थे। मल आप जानते हैं, मल एक महाजनपद था जिसकी दो राजधानी थी, एक की थी कुशीनगर, एक राजधानी थी कुशीनगर और एक थी पावा। तो कहते हैं अंतिम समय में पावा गए थे, मलों की राजधानी पावा, और इस पावा में ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, पावा में हुई थी महावीर स्वामी की और कुशीनगर में किसकी हुई थी? आपकी पावा में महावीर स्वामी की, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि महावीर स्वामी के बारे में भी जो फैक्चुअल डाटा था उनके और उनके परिवार से संबंधित वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो इसमें हमें देखनी है।
देखिए अगली बात जो हमें करनी है वो है जैन दर्शन के बारे में, अर्थात रियल में जैन दर्शन है क्या, क्या कहता है जैन शिक्षा। तो देखिए जैन धर्म क्या कहता है, जैन धर्म ये जो संसार है इस संसार को दुख मानता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो बात में भी समझ, इस संसार को दुख मानता है कि ये संसार क्या है, दुख है। और जैन धर्म कहता है कि ये संसार दुख है और संसार दो चीजों से मिलकर बना है, एक है जीव और एक है अजीव, अर्थात जीव अजीव हम कह सकते हैं भाई ये सजीव की बात की गई है, निर्जीव की बात की गई है। जीव में उन्होंने बात की है, जैन धर्म मानता है जीव जो है वो है आत्मा, और आजीव में 5 चीजें ली गई हैं जैन धर्म ने जो बताई हैं कि इसमें आता है नंबर 1 पुद्गल। पुद्गल का मतलब है मैटर, यानी जो पदार्थ होता है, द्रव्य। पुद्गल का मतलब है द्रव्य। देखिए हर एक चीज द्रव्य से ही मिलकर बनी हुई है ना, मैटर द्रव्य, कोई भी चीज चाहे कोई भी हो, चाहे बोर्ड हो, ये सब द्रव्य से मिलकर बनी है। तो एक पुद्गल, दूसरा काल, तीसरा आकाश, चौथा धर्म, पांचवा अधर्म। अधर्म ये 5 चीजें आती हैं अजीव में, और जीव में आती है आत्मा। और ध्यान रखिए जीव अजीव से जब जुड़ता है तभी निर्माण होता है संसार का। ये आत्मा जब अजीव के साथ जुड़ेगी तभी संसार। अब होता क्या है, होता यह है जैन धर्म ये कहता है कि जैसे जैसे आत्मा में कर्म संचित होते हैं, जैसे जैसे आत्मा में कर्म संचित होते हैं, कर्म कैसे, मान लीजिए आज के टाइम पर हम ये सोचे ये करना है, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो इससे क्या होगा, उस चीज़ों को पाने के लिए वो धीरे धीरे कर्म संचार की लालसा, चाहे वो किसी गंध के प्रति हो, चाहे किसी रूप के प्रति हो, किसी भी चीज़ की लालसा, चाहे वो गाड़ी की हो, किसी भी चीज़ की हो, तो ऐसे में जो ये लालसा होगी इसके कारण से मनुष्य के अंदर, आत्मा के अंदर कर्म संचित होगा। और जैसे जैसे कर्म संचित होना शुरू होता है, कर्म आना शुरू होता है, इस स्थिति को कहा जाता है आश्रव। ये शुरुआत है, अब दुखों की शुरुआत होनी शुरू हो गई, आश्रव, कर्म संचित होने शुरू हो गए आत्मा में। और जैसे जैसे आत्मा में कर्म संचित होंगे वैसे वैसे आत्मा नजदीक जाएगी अजीव के, अर्थात उन कर्मों को पूरा करने के लिए आत्मा को बार बार आना पड़ेगा। जब ये कर्म आत्मा से जुड़ जाते हैं तो जैन धर्म में ये स्थिति कहलाती है बंधन की स्थिति। अब इंसान मोहमाया से बंध चुका है, बंधन की स्थिति में कर्म संचित हो जाते हैं तो इंसान बंध जाता है मोहमाया से, फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब उसके दुखों की शुरुआत हो चुकी है, ये मिल गया, अब और की शुरुआत हो जाती है। जैन धर्म यहाँ क्या शुरू करता है कि यदि व्यक्ति त्रिरत्नों का पालन शुरू कर दे, त्रिरत्न, अब जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है, तो 3 रत्न हैं, मैं बता देता हूं। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन तो हो गया, सम्यक ज्ञान, और अगला है सम्यक आचरण। तो जैन धर्म क्या कहता है कि जब धीरे धीरे आत्मा में कर्म संचित होते हैं तो जीव अजीव की ओर जाता है और संसार, दुख रूपी संसार की उत्पत्ति होती है। और जब कर्म आश्रित होते हैं आत्मा की ओर तो ये कहलाता है आश्रव, और जब जुड़ जाते हैं ये कहलाता है बंधन। और बंधन के बाद में एक ही रास्ता बचता है इस दुख से मुक्त होने का, और वो है त्रिरत्न, अर्थात सम्यक दर्शन, सत्य पर विश्वास, सम्यक ज्ञान, शंका विहीन ज्ञान, और सम्यक आचरण का मतलब होता है सुख और दुख में एक जैसा जीवन जीना। और इन त्रिरत्नों के साथ साथ कुछ व्रत भी बताए गए हैं जैन धर्म में, कुछ व्रत भी बताए गए हैं। और ये व्रत जो हैं ये आपके 5 हैं, जिसमें बात की जाती है आपका सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, जो मैं बौद्ध धर्म में भी बता चुका हूँ, अपरिग्रह, और एक है आपका ब्रह्मचर्य।
ध्यान रखिएगा, ये 5 व्रत बताए गए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जो लोग बिल्कुल सन्यासी होते हैं उनके लिए इन्हें महाव्रत कहा जाता है, क्योंकि ये कठोर होते हैं। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में होते हैं तो उनका इन्हें उदारता के साथ पालन करना होता है, लचीलेपन से, तो वहाँ पर उन्हें अणुव्रत कहा जाता है। महाव्रत और अणुव्रत एक ही है, बस अंतर है, अणुव्रत है गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए, और महाव्रत हैं वो लोग जो सन्यासी बन चुके हैं। तो जब त्रिरत्नों का और इन व्रतों का पालन होता है तो धीरे धीरे कर्म आत्मा की ओर आने रुक जाते हैं, और ये स्थिति कहलाती है सवर। इस स्थिति को कहते हैं सवर। ये मुक्ति की ओर अग्रसर हो चुकी है अब स्थिति। और धीरे धीरे जब हम इनका पालन करते रहते हैं तो अब संचित कर्म भी आत्मा से बाहर निकल जाते हैं, अब सब कर्म बाहर निकल जाते हैं, और ये स्थिति होती है निर्जरा की स्थिति। ये है निर्जरा की स्थिति। और अगर इस स्थिति में, निर्जरा की स्थिति में कोई व्यक्ति आ जाए तो इस स्थिति में उसका किसी चीज़ से मोह नहीं रहता, अर्थात ना किसी गंध से, ना किसी रूप से, किसी चीज़ से कोई मोह नहीं रहता है। तो इस पर आधारित है पूरे का पूरा जैन दर्शन। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से कुछ भी चीज़ होती है तो ज़रूर जो है वो आप उसका आंसर दीजिएगा। त्रिरत्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, त्रिरत्न पूछे जाते हैं तो ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म के विभाजन की, कि जैन धर्म का विभाजन किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए, अगर जैन धर्म के विभाजन की बात की जाए तो हुआ क्या था, महावीर मतलब समझ रहे होंगे आप, वर्धमान महावीर स्वामी। महावीर ने अपने 11 अनुयायियों को लेकर के, जो इनके 11 अनुयायी थे, उन 11 अनुयायियों को लेकर के एक संघ बनाया था। और इस संघ के जो ये अनुयायी थे, ये अनुयायी कहलाते थे गणधर। गणधर कहलाते थे। महावीर के समय में ही ज्यादातर की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन 2 केवल बचे थे। इनमें से एक सबसे प्रमुख था जिसका नाम था सुधर्मन, और एक था इंद्रभूति। ये मैं जोड़ रहा हूं चीजों को। तो महावीर के बाद में, महावीर के जाने के पश्चात जो नेतृत्व किया इस संघ का, वो किया गया सुधर्मन के द्वारा। सुधर्मन के द्वारा आगे चल के समय निकला, और समय निकलने के बाद में जिस समय नंदराज का टाइम था, अंतिम नंदराज, अभी मौर्य काल स्थापित नहीं हुआ, जब नंदराज का समय था, तो यहाँ के 2 संघ के अध्यक्ष थे। एक का तो नाम था आपका भद्रबाहु, भद्रबाहु, और एक का नाम था संभूति विजय, संभूति विजय। और इस संभूति विजय की मृत्यु के बाद ही अध्यक्ष बना था जिसका नाम था स्थूल भद्र। मैं ये कह सकता हूं कि नंदराज के समय ये स्थिति आ चुकी थी कि अध्यक्ष जो थे इस संघ के, एक भद्रबाहु थे और एक स्थूल भद्र थे, और नंदराज के अंतिम नंदराज थे आपके धनानंद। ये स्थिति है धनानंद के समय की। और धनानंद के बाद में शुरुआत होती है मौर्य काल की, और मौर्य काल में जो पहला शासक है वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो हुआ क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कहा जाता है कि अकाल पड़ा था 12 वर्षों का, और इस अकाल में जो इस भद्रबाहु थे उन्होंने नेतृत्व लिया कि भाई हम जो है वो इस क्षेत्र को, मतलब ये क्षेत्र था मगध क्षेत्र, इसको छोड़ करके दक्षिण भारत में जाएंगे। एक तरीके से लोगों के, चाहे वो कल्याण ही क्यों ना हो, लोगों के कल्याण के उद्देश्य से ही क्यों ना हो। और दूसरे जो स्थूल भद्र थे, इन्होंने यहीं पर रुकने का फैसला लिया। तो भद्रबाहु यहां से निकल करके दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत अकाल के समय ये दक्षिण भारत चले गए। और ध्यान रखना, इनके साथ ही कौन चले गए थे, आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इनके साथ ही जो है वो आपका दक्षिण भारत चले गए थे। तो जितने लोग भी भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत कहे, ये पूरे का पूरा संप्रदाय जैन धर्म का क्या कहलाया, ये कहलाया दिगंबर संप्रदाय। और जो यहीं पर रुके रह गए ये कहलाए आपके श्वेतांबर। ध्यान रखिएगा कि श्वेतांबरों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति स्थूलभद्र थे, और दिगंबरों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति जो थे वो आपके भद्रबाहु थे। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भैया इसमें अंतर क्या है, अर्थात श्वेतांबर और दिगंबर में मौलिक रूप से अंतर क्या है।
श्वेतांबर, दिगंबर। सबसे पहले अंतर की अगर हम बात करें तो जो श्वेतांबर संप्रदाय है इसका नेतृत्व करने वाले, ये जो श्वेतांबर संप्रदाय है, श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था, स्थूलभद्र। और दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? भद्रबाहु के द्वारा किया गया। जो श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी हैं इन्हें यति या आचार्य कहा जाता है। जो भी श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी हैं उन्हें यति या आचार्य, जो भी महात्मन हैं उन्हें यति और आचार्य कहा जाता है। और दिगंबर संप्रदाय के जो भी महात्मन होते हैं उन्हें एल्लक या झुल्लक कहा जाता है। एल्लक या झुल्लक कहा जाता है। एल्लक या झुल्लक कहा जाता है। देखिए, जो दिगंबर संप्रदाय है ये काया कलेश पर ज़्यादा बल देता है और ये कम काया कलेश का मतलब होता है अपने शरीर को दुख देने पर। देखिए, दिगंबर संप्रदाय ये मानता है कि अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए, मतलब ज्ञान के बाद में, ज्ञान प्राप्ति के बाद में भोजन आवश्यक नहीं है। भोजन आवश्यक नहीं है। भोजन आवश्यक नहीं है। और ये क्या कहते हैं श्वेतांबर वाले कि भाई भोजन आवश्यक है, ज्ञान से पहले भी और ज्ञान के बाद भी। और जो सबसे बड़ा अंतर है वो क्या है? ये श्वेतांबर वाले जो है ना, श्वेतांबर इसलिए क्या है क्योंकि ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ये जो है ये आपका श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर कहा गया। लेकिन जो दिगंबर वाले हैं ये आपके नग्न रहते हैं, नग्न। ये नग्न अवस्था में रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं ये। तो आप अभी देखते हैं कि जो जैन साधु कपड़े नहीं पहनते हैं, रियल में वो कौन है? दिगंबर वाले हैं। ये अपने को ये मानते हैं कि भाई हम बिल्कुल महावीर की शिक्षा पर चलते हैं जो महावीर ने दी। श्वेतांबर संप्रदायों ने क्या है, कुछ हद तक समझौता किया है चीज़ों से। इसके अलावा और अगर हम बात करें कि और इनमें क्या अंतर है, तो अंतर ये है कि जो श्वेतांबर वाले हैं ये मानते हैं कि महावीर का विवाह हुआ था। महावीर का विवाह हुआ था, विवाह हुआ और एक पुत्री भी थी। लेकिन दिगंबर तो ये कहता है कि महावीर का विवाह नहीं हुआ, क्योंकि ये कहते हैं कि वो ब्रह्मचर्य थे। महावीर का विवाह नहीं था, हुआ था। महावीर का विवाह नहीं हुआ। इसके अलावा ये श्वेतांबर वाले कहते हैं कि जो 19वें तीर्थकर थे मल्लिनाथ, मल्लिनाथ ये एक स्त्री थी या एक महिला। लेकिन दिगंबर के वाले कहते हैं ऐसा नहीं है कि ये 19वें तीर्थक जो थे वो आपके कौन थे? पुरुष थे। क्योंकि मैंने क्या कहा, ये ब्रह्मचर्य पे इन्होंने ज़्यादा बात की, तो इन्होंने ना ये माना कि महावीर का विवाह हुआ था और ना इन्होंने ये कहा कि भाई जो 19वें तीर्थकर थे वो स्त्री थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि श्वेतांबर वालों का नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया था, दिगंबर का भद्रबाहु ने। इन्हें, इनके जो महात्मन होते हैं उन्हें यति या आचार्य कहा जाता है, इनको एल्लक या झुल्लक कहा जाता है। भोजन इनके लिए आवश्यक है, ज्ञान के पहले भी ज्ञान के बाद भी। ये कहते हैं कोई आवश्यक नहीं है ज्ञान प्राप्ति के बाद। ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ये नग्न रहते हैं। ये महावीर का ये मानते हैं कि विवाह हुआ था, ये कहते हैं महावीर का विवाह ही नहीं हुआ था। और ये कहते हैं कि 19वें जो तीर्थकर थे मल्लिनाथ वो एक महिला थे, स्त्री थे, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं वो एक पुरुष थे। आगे चल करके इनका विभाजन भी हो गया, श्वेतांबर का भी विभाजन हो गया और दिगंबर का भी विभाजन हो गया। जैसे ये श्वेतांबर वालों में ये जैसे डेरावासी, ये भी स्थानकवासी में आते हैं, और डेरावासी और स्थानकवासी, स्थानकवासी ये सब श्वेतांबर में आते हैं। ऐसे ही 20पंथी या 13पंथी ये किस में आते हैं? आपके दिगंबर में आते हैं। तो ये कुछ श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में थी चर्चा मेरी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब लास्ट बात रह गई है संगति के बारे में, और फिर लास्ट में चर्चा हम करेंगे पतन।
लास्ट चर्चा जो हमें करनी है वो करनी है संगति के बारे में। तो देखिए, अगर जैन संगति की बात करें तो जैन संगति दो हुई हैं, एक पहली और एक सेकंड। फर्स्ट का जो समय था, जो फर्स्ट हुई है वो हुई है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। और ये जो हुई है सेकंड वाली, ये हुई है आपकी वल्लभी में, गुजरात में, वल्लभी में। पाटलिपुत्र कहाँ पर है? ये मगध, मैं कह सकता हूँ ये मगध में था, और ये गुजरात में। टाइम पीरियड था इसका चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 BC तक रहे, तो ये टाइम पीरियड माना जाता है। और इसका टाइम पीरियड माना जाता है 512 या 13 AD, ठीक है, 512 या 13 AD। ये देखिए, ये ईस्वी में हुई है, ये BC में हुई है। इसकी जो अध्यक्षता की थी, इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी स्थूलभद्र के द्वारा, स्थूलभद्र के द्वारा। और इसकी जो की गई थी वो की गई थी देवर्धिगण या क्षमा श्रवण के द्वारा। देवर्धिगण या क्षमा श्रवण के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, दो जैन संगतियां हुई हैं, ठीक है। हालांकि बहुत संगति ज़्यादा पूछता है, फिर भी ये पहली वाली ज़्यादा पूछ लेता है। पहली वाली जो हुई, इस समय जो शासक था मगध का वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद ये चले गए थे भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत, और वहाँ पर इन्हें दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला में संलेखना करके इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। पाटलिपुत्र में ये हुई थी, और ये समय पीरियड लगभग रहा इसका, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। दूसरी वाली वल्लभी में हुई गुजरात में, टाइम लगभग 513 AD था, और इसके जो अध्यक्षता की थी वो देवर्धिगण या क्षमा श्रवण ने ही की थी। और अंतिम रूप से जो जैन साहित्यों का संकलन हुआ, जैन धर्म के जो साहित्य थे उनका जो संकलन हुआ वो इस दूसरी संगति में ही हुआ। देखिए, जैन साहित्यों में 12 चर्चा की जाती है 12 अंगों के बारे में। ये 12 अंग जो हैं ये साहित्य हैं, पुस्तक हैं, 12 अंग हैं, 12 अंग। ऐसे ही 12 उपांग हैं, ऐसे ही 10 प्रकीर्ण हैं। ये सब क्या है? ये आपके ग्रंथ हैं, 10 प्रकीर्ण हैं। ऐसे ही 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं। ये क्रम काफी बार मिलाने के लिए आ जाता है। मिलान करिए, एक साइड लिख देगा अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, और आगे लिख देगा 12 या 10 या 6, और मिलाने के लिए क्या है। तो जैन साहित्यों में 12 अंगों की चर्चा की जाती है, पुस्तकें हैं ये। 12 उपांग की चर्चा की जाती है, 10 प्रकीर्ण की चर्चा की जाती है, 6 छेद सूत्र की चर्चा और 4 मूल सूत्र की चर्चा की जाती है। एक्चुअली साहित्य मैं अलग से पढ़ाऊंगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, यहाँ डिस्कस नहीं करना। फिलहाल ये जो जैन साहित्य है, ये जो सामने आया है, ये इस दूसरी बौद्ध जैन संगति में ही सामने आया, जो कहाँ पर हुई थी? गुजरात के वल्लभी में हुई थी। नेक्स्ट हम बात कर लें, लास्ट, वो है पतन के बारे में। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति साथ हुई, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म जो है वो जैन धर्म की अपेक्षा ज़्यादा आगे तक चला, और जैन धर्म का उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। रीज़न क्या थे कि करके बात करते हैं। सबसे पहली बात, पतन के बारे में पहले जैन धर्म के पतन को लेकर ही चलते हैं। सबसे पहली बात, भाई पतन का एक रीज़न ये था कि इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, उपदेश देने के लिए इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, वो भाषा थी आपकी प्राकृत भाषा। और मैं आपको बता दूं कि प्राकृत भाषा में ही इनके साहित्य वगैरह रहे, और ये बहुत कठिन भाषा थी प्राकृत भाषा। तो ऐसे में क्या था कि प्राकृत भाषा को लोग समझ नहीं पाते थे, ये बहुत क्लिष्ट भाषा थी, आम लोग इसे नहीं समझ सकते थे, जिसके कारण से आम लोगों तक इस धर्म के जितने भी मेन कॉन्सेप्ट थे वो नहीं पहुँच पाए, और यही कारण रहा कि जैन धर्म जो है वो जिसका ज़्यादा प्रसार नहीं हो पाया। दूसरा रीजन, जैन धर्म घोर अहिंसावादी है, अर्थात बिल्कुल रोकता है हिंसा को। इतना तक जैन धर्म बोलता है कि भाई जब आप खेत में काम ना करें, खेत में काम करने से सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। यहाँ तक कि सांस भी ना लें, सांस लेनी है तो उसके लिए मास्क लगाएं, जिससे सूक्ष्म जीव भी आकर के मुंह में ना मर जाएं। अगर सूक्ष्म जीव की भी मृत्यु हो रही है तो वो भी हिंसा है, वो भी एक तरीके का पाप है। तो ऐसे में ये सब इतने कठोर नियम पालन, इनका पालन कौन कर सकता है? नियम कानूनों का पालन आप सोचिए, किसान नहीं कर सकता। तो ऐसे में जो किसान लोग थे उन्होंने कहा भाई हमारा क्या फ़ायदा, हम जैन धर्म को मानेंगे तो हमें खेती छोड़नी पड़ेगी, हम खेती छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे में उन्होंने जैन धर्म को ही छोड़ दिया।
इसी प्रकार से लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था कि वो जैन धर्म के इन कठोर नियम कानूनों का पालन कर पाएँ। इसके अलावा सोचिए जैन धर्म में आपस में ही श्वेतांबर और दिगंबर वालों में कितना मतभेद है। भाई इतना अंतर कैसे हो सकता है? एक बोल रहे हैं महावीर की शादी नहीं हुई, एक बोलते हैं हुई थी। मतलब 19वें तीर्थकर स्त्री थे या पुरुष, इस बात का भी मतभेद है। तो ऐसे में लोगों को ये लगता है कि भाई ये लोग आपस में क्लियर नहीं है, तो ऐसे में लोग ज़्यादा विश्वास जैन धर्म पे जो है वो आपका नहीं कर पाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहीं जैन धर्म में कि जिसके कारण से जैन धर्म का धीरे धीरे पतन होता चला गया। वहीं पर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में जो है ग्रंथ थे पाली भाषा में थे, पाली भाषा का प्रयोग उपदेशों में किया गया, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा सामान्य भाषा थी, तो ऐसे में ज़्यादा प्रचारित हुआ बौद्ध धर्म, जन सामान्य लोगों तक ज़्यादा बौद्ध धर्म के उपदेश जो थे वो पहुँचे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसके कारण से धीरे धीरे जैन धर्म जो है वो पतन की ओर उन्मुख हो गया और बौद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा ज़्यादा प्रचार प्रसारित हुआ। तो जहाँ तक है ये मैंने पूरी आज जितनी बात की है वो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो फेसबुक पेज है नालंदा एजुकेशन के नाम से, और जल्दी ही और सब चीज़ें हम आपके सामने लेकर के आएंगे। जो नए एग्ज़ाम अगर लॉकडाउन के बाद में जैसे ये होगा कि कोई वैकेंसी आने वाली है या जैसे ही सुनेंगे तो हम जल्दी जो है वो उससे संबंधित बैच आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, धन्यवाद।